गेम ऑफ थ्रोन्स से कई सदियों पहले एक ऐसा वक्त था जब आसमान पर इंसान नहीं, ड्रैगन्स राज करते थे। और उन ड्रैगन्स पर राज करता था हाउस टारगेरियन, एक ऐसा परिवार जिसके पास सब कुछ था, बेपनाह ताकत, बड़ी बड़ी सेनाएं और हाँ, आग उगलने वाले ड्रैगन्स। लेकिन ये कहानी उनकी शान की नहीं, बल्कि उनके तबाह होने की है, उनके अपने ही हाथों। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इतिहास की सबसे ताकतवर डायनेस्टी खुद ही अपनी तबाही का कारण कैसे बन गई? ये एक पहेली भी है और एक चेतावनी भी। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे आग और खून के ये शासक खुद अपनी ही लगाई आग में जलकर राख हो गए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है गोल्डन एज में, वो दौर जब हाउस टारगेरियन अपनी ताकत के शिखर पर था। किंग विसेरिस के राज में हर तरफ शांति थी, खुशहाली थी, लेकिन इस शांति की सतह के ठीक नीचे एक सवाल सुलग रहा था, उत्तराधिकार का सवाल, एक ऐसी चिंगारी जो पूरे खानदान को जलाने वाली थी। देखिए, उस समय टारगेरियंस को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। सोचिए, आसमान में उनके ड्रैगन्स गश्त लगा रहे हैं और जमीन पर किंग विसेरिस जैसा नर्म दिल राजा हुकूमत कर रहा है। सब ठीक लग रहा था, लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, सबसे बड़ा खतरा हमेशा दुश्मन की तलवार से नहीं आता, कभी कभी वो परिवार के अंदर ही महत्वाकांक्षा के रूप में पनपता है। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। एक पर्सनल ट्रेजेडी, एक बेटे को खोने का दुख, राजा विसेरिस को एक ऐसा फैसला लेने पे मजबूर कर देता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो अपनी बेटी रेनेरा को अपना वारिस, अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ने जैसा था। और अनजाने में ही उन्होंने एक ऐसे गृहयुद्ध के बीज बो दिए थे जो सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला था। राजा के बस उस एक फैसले ने ना पूरे दरबार के बीच में एक लकीर खींच दी और देखते ही देखते पूरा किंगडम दो हिस्सों में बट गया, ब्लैक्स और ग्रीन्स। ये वो नाम थे जो बहुत जल्द खून से लिखे जाने वाले थे। तो यहाँ पर लड़ाई की वजह बिल्कुल साफ है। एक तरफ थी रेनेरा, जिसे उसके पिता ने सिंहासन का वादा किया था, और दूसरी तरफ थी क्वीन एलिसेंट, जो अपने बेटे के लिए परंपरा की दुहाई दे रही थी। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ कानून और परंपरा की लड़ाई नहीं थी, ये दो ताकतवर औरतों की पर्सनल लड़ाई थी, उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी जलन और उनकी नफरत की लड़ाई। ये जो नफरत थी ना, ये रातों रात पैदा नहीं हुई, इसे सालों तक पाला गया, अफवाहों से, बेइज्जती से और छोटी छोटी लड़ाइयों से। और जब प्रिंस एमंड ने एक झगड़े में अपनी एक आंख खो दी, तो ये कोई मामूली बचपन का झगड़ा नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा घाव बन गया जो हमेशा के लिए रिसने वाला था, बदले की आग को भड़काने वाला था। और फिर वो पल आ ही गया, वो पल जब बरसों से सुलग रहा ये टकराव एक खुले विद्रोह में बदल गया। एक ऐसा मोड़ जिसके बाद वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। साल था 1209 ईसी। राजा विसेरिस की मौत हो गई और उनकी आखिरी सांस के साथ ही उस राज्य को जोड़ने वाली आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। अब सिंहासन खाली था और तलवारें म्यान से बाहर आने को बेताब थीं। तो ग्रीन्स ने ना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले राजा के मरने की खबर को दबाया गया, छुपाया गया, खासकर रेनेरा से। उसके बाद काउंसिल में जो भी उनके खिलाफ था उन्हें रास्ते से हटाया गया, और फिर रेनेरा के कुछ भी करने से पहले ही उनके भाई एगॉन के सिर पे ताज रख दिया गया। ये एक तेज, बेहद क्रूर तख्ता पलट था। इसने साफ कर दिया कि पावर के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तख्ता पलट ने जंग का ऐलान कर दिया। इतिहास इस जंग को डांस ऑफ द ड्रैगन्स कहता है। सुनने में कितना काव्यात्मक लगता है ना, पर ये एक ऐसे युद्ध का नाम है जो टारगेरियन परिवार, उनके ड्रैगन्स और पूरे के पूरे राज्य को आग और खून में डुबोने वाला था। और इस जंग में पहला खून किसी सिपाही का नहीं बहा, एक बेटे का बहा। जब एमंड ने अपने ही भतीजे लुसेरिस को मार डाला, तो ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक पैगाम था, एक ऐलान कि अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब ये लड़ाई पर्सनल हो चुकी थी। आंख के बदले आंख, बेटे के बदले बेटा। ये लाइनें उस भयानक बदले की भावना को दिखाती हैं जो इसके बाद आने वाला था। ये साफ कर देती हैं कि ये युद्ध कितना निजी और कितना बेरहम होने वाला था। और ब्लैक्स का बदला कहीं ज्यादा क्रूर और खौफनाक था। डेमन के भेजे हत्यारों ब्लड एंड चीज ने राजा एगॉन के मासूम बेटे को मार डाला।
सोचिए, युद्ध शुरू होते ही बच्चों की हत्या तक पहुंच गया था। अब सही गलत की सारी हदें पार हो चुकी थीं। अब सिर्फ बदला और बदला ही मायने रखता था। देखिए, इस जंग के असली हथियार इंसान नहीं थे, वो थे ड्रैगन्स। एक तरफ ग्रीन्स के लिए लड़ रहा था वेगार, दुनिया का सबसे विशाल, सबसे पुराना ड्रैगन, तो दूसरी तरफ ब्लैक्स के पास था कैरेक्सिस जैसा खूंखार और जंग का माहिर ड्रैगन। आसमान में आग और मौत का नाच शुरू हो चुका था और नीचे जमीन पर सिर्फ तबाही थी। लड़ाई का पासा बहुत तेजी से पलट रहा था। एक पल में रेनेरा सिंहासन पर काबिज थी, तो अगले ही पल राजधानी की सड़कों पर दंगे भड़क उठे। आम लोग जो अपने शासकों की इस लड़ाई से तंग आ चुके थे, उन्होंने अपना सारा गुस्सा ड्रैगन्स पर ही निकाल दिया। उन्होंने ड्रैगन पिट पर हमला बोल दिया। ये एक साफ संकेत था कि इस विनाशकारी युद्ध में अब कोई भी महफूज नहीं था। और अब हम इस कहानी के सबसे दुखद मोड़ पर आते हैं, जंग का अंजाम और टारगेरियन डायनेस्टी पर इसके भयानक असर को देखते हैं। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। इस जंग का क्लाइमैक्स था उस दौर के दो सबसे खतरनाक योद्धाओं के बीच एक आखिरी लड़ाई। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये दो विरोधी ताकतों का आसमान में टकराव था, और इसका अंजाम दोनों की मौत के साथ हुआ। और क्वीन रेनेरा, उनका अंत शायद सबसे क्रूर था। अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया और उनके ही बेटे के सामने उनके सौतेले भाई एगॉन ने उन्हें अपने ड्रैगन से नुचवा दिया। वो रानी जिसे सिंहासन पर बैठना था, अपने ही परिवार की नफरत का निवाला बन गई। इस जंग की कीमत हमारी कल्पना से भी परे थी। टारगेरियन परिवार का लगभग सफाया हो गया, उनके शानदार ड्रैगन्स हमेशा के लिए खत्म हो गए और पूरा राज्य एक खंडहर बनकर रह गया। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें असल में सब कुछ लुट चुका था। आखिरकार जंग खत्म हुई, एक जीत भी हुई, लेकिन ये एक खोखली जीत थी। परिवार तो एक हो गया, लेकिन कीमत थी ड्रैगन्स का युग, जो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। टारगेरियंस ने सिंहासन तो पा लिया, लेकिन अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी पहचान ही खो दी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो आयरन थ्रोन वाकई इस कीमत के लायक था? क्या कोई भी ताज इतना कीमती हो सकता है कि उसके लिए एक पूरा राजवंश खुद को ही मिटा दे?